लेकिन अगर आपका मन है कि आप ईएन और बायोटेक लेके या फिर पीसीटी लेके आप कोडिंग करो और कोडिंग की कंपनीज में प्लेस हो, तो आपको उसके लिए टाइम मिलता है। आप कोडिंग सीख सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोर्सेज कर सकते हो और फिर आपको जॉब मिल सकती है। ऐसा बैक टू कृष्ण के वर्मा। और आज है संडे और थोड़ा फ्री टाइम मिल गया आज, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम खोला और देखा कि कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, और कुछ डाउट्स जो है वो काफ़ी सीरियस है और कुछ डाउट्स जो है वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से डाउट्स हैं। आपका डाउट उसमें हो सकता है क्योंकि मैंने मेजोरिटी डाउट्स लिए हैं। तो और स्कॉलरशिप के बारे में बच्चों ने पूछा, तो मैं स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सी स्कॉलरशिप है और आपको कैसे मिल सकती है और कॉलेज आपको पैसा कैसे देता है। हाँ, कॉलेज पैसा देता है, कैसे देता है बताऊंगा वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली क्वेरी है जो कि 7 से 8 लोगों ने पूछी है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, 7 से 8 लोग सेम क्वेरी कैसे पूछ सकते हैं। भैया आपके चश्मे का नंबर कितना है? यार वाई ऑल आर ऑब्सेस्ड विद माय चश्मे का नंबर। अच्छा, जानना ही है तो लेफ्ट में 3.5 है और राइट में 3.75 है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं चश्मा निकाल दूं तो मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता है। कोई बात नहीं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, भैया अगर मैं डीटीयू में एडमिशन लेता हूं और अगर मैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा होऊंगा तो क्या मुझे डंडे पड़ सकते हैं? हाँ, अगर वहां पे जाके खड़े हो गए और बदतमीजी करोगे तो डंडे मार देंगे। वैसे इतना भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको, अगर आप खड़े हो गए तो आपको लात डंडे मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस एक विसिल होती है उनके पास, लेडी गार्ड्स होती हैं उनके पास, एक विसिल होती है, वो आपको वॉर्न करेंगे कि यहाँ से जाओ, यहाँ पे खड़े नहीं होना है, निकलो निकलो। तो आपको वहां से जाना पड़ेगा, कहीं और खड़ा होना पड़ेगा। आप गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि डंडे मार दिए और उड़ा दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भैया एनजी फेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। यार एनजी फेस्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ एक नई वीडियो बना दूं और काफी मस्त चिल वीडियो होगी वो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। काफी अच्छी वीडियो होगी वो, और कोशिश करूंगा कि अपनी थोड़ी एनर्जी लगाऊं उसमें, थोड़ा एफर्ट्स लगाऊं। और यार जो 3 दिन होते हैं ना, मैंने देखो यार आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो भी मैंने अटेंड किया है। मेरे को तो पर्सनली डीटीयू का एनजी फेस्ट ही पसंद आया, मूड इंडिगो ज्यादा पसंद नहीं आया। वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी निकालूं, अभी थोड़ा टाइम कम होता है, एफर्ट्स ज्यादा लगाने होते हैं, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन उसकी वीडियो मैं जल्दी निकालूंगा। पहला क्वेश्चन है कि भैया मैंने सुना है कि अगर हम कॉलेज में दोनों सेमेस्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब एक एकेडमिक ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कॉलेज हमें कुछ स्कॉलरशिप देता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, मतलब पहले साल में अगर आप एडमिशन लेते हो, अभी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, राइट, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, मतलब आपकी क्लास में रैंक 1 आएगी, तो कॉलेज आपको 10,000 रुपीज देता है, मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबको मिलता है, पर शर्त यह है कि आपको दोनों सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 रैंक 1, क्लास में रैंक 1 होनी चाहिए, तब मिलेंगे आपको 10,000 रुपीज। अच्छा स्कोर करने का मतलब, अगर आप सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर रहे हो ना, तो उसका ये भी बेनिफिट होता है कि आप यूएसआईपी में अप्लाई कर सकते हो। अब यूएसआईपी में अप्लाई करने से क्या होगा, आप कॉलेज के द्वारा ही इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर पाओगे और उस इंटर्नशिप से आपको 2,500 रुपये मिलते हैं महीने के। तो काफी अच्छी चीज है, आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे बड़े भैया कह रहे थे कि कॉलेज में डीटीयू में फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए यार, फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में मान सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबसे पहली बात, आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट सीएस में हो, ईएन में ना हो, तो आप ईएन का सब्जेक्ट ना पढ़ो, आप मैथमेटिक्स ना पढ़ो, केमिस्ट्री ना पढ़ो। ठीक है, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट, आप सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है भाई, आपका किसी में हो सकता है, किसी का किसी और में हो सकता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वजह से हाँ ये होता है कि आपका एग्रीगेट थोड़ा सा कम आता है, लेकिन मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन ये है कि आप नए नए कॉलेज में आते हो, चीजें देख रहे होते हो, आप अपने आप को सीख रहे होते हो कि कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है। फ्रेशर वीक होता है, आप इंजॉय कर रहे होते हो फ्रेशर वीक में, कुछ कुछ पार्टियां हो रही है, इनफॉर्मल पार्टी हो रही है, फॉर्मल पार्टी हो रही है, फ्रेशर नाइट हो रही है। तो उसमें थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होते हो, तो मतलब आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। फिर एकदम से अगस्त में जैसे सब कुछ हो रहा होता है और सितंबर में एकदम से मिड सेम आ जाते हैं, तो वो मिड सेम के बेसिस पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और जो मिड सेम में आपका स्कोर होता है ना, कुछ टीचर्स तो भाई ऐसे होते हैं कि जो मिड सेम में आपका स्कोर है ना, वही आपको इंटरनल स्कोर दे देते हैं। ओ भाई बहुत दिमाग खराब होता है, और उसमें आपको टीचर से बोलना पड़ता है कि यार सर मैम थोड़ा खुला है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्या कर रहे हो आप। तो ये थोड़ा करना पड़ता है। फिर आप एंड सेम में संभाल लेना, एंड सेम में मस्त बिल्कुल ठीक है, एंड सेम में मेहनत कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात होता नहीं है इतना। यार क्या आपकी कभी बैक आई है? यार थैंक गॉड मेरी कभी बैक नहीं आई। मतलब मेरा तो ऐसा फेस था यार, फर्स्ट 4 सेमेस्टर मेरे बहुत खराब गए थे, और फिर नेक्स्ट 4 सेमेस्टर फाड़ के आया हूँ पूरा, मतलब मस्त स्कोर लेके आया हूँ। तो डिफरेंस होता है दोनों में। तो
वो समझा दूंगा मैं 9 CGPA से ऊपर आपको कैसे स्कोर करना है। भैया क्या बायोटेक ब्रांच में कंपनीज आती हैं? देखिए यार, ऐसा, देखिए यार मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, इसमें टेक्निकल कंपनीज होती है ना बायोटेक की, वो बहुत कम आती हैं। बायोटेक से रिलेटेड कंपनीज बहुत कम आती हैं। आपके लिए कंपनीज आई एनालिस्ट की, कुछ कुछ कंपनीज आती है कोडिंग की। जो कोडिंग की कंपनीज होती है ना, वो ऐसा होता है कि उनका मन मर्जी होती है। देख, हो सकता है वो ईसी तक खोलें, ईसी तक के बच्चे बैठ सकें, हो सकता है वो सारे के बच्चों को बैठा दें, लेकिन मोस्टली कंपनीज होती हैं वो अलाउ करती हैं और बच्चे प्लेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे प्लेस नहीं होते, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। लेकिन अगर आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर आपको सिर्फ सीएस चाहिए, तो आपको किसी ने नहीं रोका, आप किसी भी कॉलेज में आकर सीएस ले सकते हो। अगर आपको डीटी में मिल रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है तो आप किसी भी कॉलेज में जाके ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मन है कि आप ईएन और बायोटेक लेके या फिर पीसीटी लेके आप कोडिंग करो और कोडिंग की कंपनीज में प्लेस हो, तो आपको उसके लिए टाइम मिलता है। आप कोडिंग सीख सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोर्सेज कर सकते हो, और फिर आपको जॉब मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी कोडिंग में अगर आप इन ब्रांचेस से हो तो। सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिल सकती है जॉब। क्या मैं फेस्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को ला सकता हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड डीयू में पढ़ती है। हाँ यार, तू ला सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को और एंजॉय कर सकता है कॉलेज में। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके इधर दोस्त बाहर से नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। डीटीयू में बस ये है कि एनजी फेस्ट में जब होगा ना, तो थोड़ा पहले आ जाइए मेरे भाई, मतलब दिन से पहले आ जाइए, क्योंकि शाम को नाइट ईडीएम नाइट होती है, पंजाबी नाइट होती है, मतलब डीजे वीजे लग रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लंबी भीड़ होती है, तो उसमें फिर पुलिस बुलानी पड़ती है, फिर डंडे वंडे पड़ सकते हैं आपको। तो थोड़ा सेफ रहना, पहले आ जाना। पहले आ जाओगे एनजी फेस्ट में कुछ नहीं होता, आराम से एंजॉय करो। कॉलेज में बहुत कुछ हो रहा होता है एनजी फेस्ट में, वीडियो बनाऊंगा उसकी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट डाउट है कि भैया मेरे को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मेरे फैमिली में इतनी इनकम नहीं है, आप थोड़ा प्लीज बताओ। तो यार स्कॉलरशिप के लिए आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अभी वो ओपन है पोर्टल, मैंने देखा था वो ओपन है अभी। तो आप उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करो। अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और सही रहेगा। मतलब ठीक है, अगर आपकी फैमिली इनकम, मेरे को इतना याद है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, और दूसरी बात ये होता है कि आपका जो स्कोर है वो 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। अगर ये कैटेगरी आप मैच करते हो और आपके डॉक्यूमेंट सही है और वेरिफिकेशन हो जाती है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट है कि भैया क्या मैं कॉलेज में रहते रहते पैसे कमा सकता हूँ? ऑब्वियसली यस। अपना पैशन परस्यू कर, डेफिनेटली कमा सकता है। मैंने भी अपना लैपटॉप अपने पैसों से ही लिया था, ठीक है, और ये वॉच जो है भी अपने पैसों से ली थी, और फोन भी अपने पैसों से लिया था। तो डेफिनेटली आप कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी करो। क्या डीटीयू में कार और स्कूटर लाना अलाउड है? ऑब्वियसली यस। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कार लेके आते थे, और प्लस मैं भी स्कूटी से कॉलेज जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लेके जाओ बिल्कुल बिंदास। और इवन ये भी होता है कि आप रात को वहाँ पे पार्क भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको हॉस्टल में रुकना है, अगर आप, जैसे मैं हॉस्टलर नहीं था, तो जैसे एनजी फेस्ट है, तो आप एप्लीकेशन दे दो हॉस्टल ऑफिस में, एक दिन के लिए आपको हॉस्टल मिल सकता है, 2-3 दिन के लिए भी मिल सकता है। बस आपको 100 रुपये पे करने पड़ते हैं, और आप पार्किंग में अपना स्कूटर पार्क कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिंदास। भैया क्या हम सेकेंड ईयर में सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं? यस यू कैन। हर साल आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी भी टीम में हेड या फिर को हेड की पोस्ट तक जाना है, मतलब अगर आपको हेड बनना है ना, तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर से आप घुस जाओ उस टीम में, पर्टिकुलर सोसाइटी में घुस जाओ, फिर सेकंड ईयर आपको को हेड कुछ बना देंगे, थर्ड ईयर में भी को हेड या फिर हेड बन जाओगे, और फिर फोर्थ ईयर में आप उसके प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो ऐसा कुछ होता है। मैं कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ दिल्ली में, और क्या मुझे डीटी में हॉस्टल मिल जाएगा? भाई मैं 39 किलोमीटर दूर रहता हूँ अपने कॉलेज से। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, मुझे हॉस्टल नहीं मिला, तो एक को कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा हॉस्टल, तो नहीं मिल सकता। और लेकिन हाँ ये है कि कॉलेज के बगल में बहुत सारे पीजी हैं, पीजी में अप्लाई कर देना, पीजी में रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़े से महंगे हैं लेकिन ठीक है, हो जाएगा आपका काम। अच्छा, अगला डाउट है कि भैया मुझे एनएसयूटी का करिकुलर पसंद है, लेकिन डीटीयू का कैंपस और फेस्ट पसंद है। यार ये कैसी बात कर दी? तो इस केस में तो ये कर सकता है ना कि अगर तो करिकुलर पसंद है, तो सबसे पहले तो करियर ही इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली। तो एनएसयूटी में एडमिशन ले ले, और जब भी फेस्ट होते हैं तो डीटीयू आ जाइयो, कौन सा दूर है यार। ब्लू लाइन पकड़ियो, ब्लू लाइन के बाद येलो लाइन, येलो लाइन के बाद बादली, बादली से 10 रुपए में कॉलेज पहुंच जाएगा ऑटो में। तो सिंपल है, ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं एनएसयूटी के बहुत सारे बच्चे आते हैं डीटीयू में, एनजी फेस्ट में आते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भैया एनजी फेस्ट में क्या गर्ल्स की सेफ्टी पे कुछ ध्यान होता है? अगर डीटीयू बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों में, गर्ल्स की सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है हम लोगों को। वहां पे गर्ल्स की अलग एंट्री होती है, बॉयज की अलग एंट्री होती है। अगर आप गर्ल्स को छेड़ते हुए पकड़े गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो ये काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, बीओडी बैठती है, मजाक की बात नहीं है। और मैं बहुत सीरियस में बात बोलते हुए कि अगर आपने किसी भी लड़की को छेड़ते हुए पकड़े गए कॉलेज कैंपस में,
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम प्लीज मत करना। अब आपको थोड़ा लाइफ का डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे बीच में भी कुछ दोस्त आ गए थे। DTU वाला और NSUT वाला दोनों दोस्त आए थे। और जो एक दोस्त है वो है DTU का CO ब्रांच का, और एक दोस्त है वो है। और अगला क्वेश्चन है कि भैया अगर हमारी जॉब लग जाती है तो क्या हमारा ऑफर लेटर रिवोक हो सकता है? ऑब्वियसली यस, इट ऑल्स डिपेंड अपॉन द कंपनी। पूरा पूरा कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी को लगेगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतना फी पे कर दें, इतने आपको सैलरी दे सके, तो कंपनी सीधा आपका ऑफर लेटर रिवोक कर सकती है। ये दिस इज अ प्रीटी मच चांस। तो थोड़ा सोच समझ के अच्छी कंपनी में बैठना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी आपको पता है लॉकडाउन के चलते ना इतने ज्यादा ऑफर लेटर रिवोक हुए हैं। और हमारे खुद ही कॉलेज में एक कंपनी आई थी, उसने 18 बच्चों को पैकेज दिया था, और उसके बाद अब कंपनी बोल रही है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, तो आपका अभी हम ऑफर लेटर में या तो सैलरी कट करेंगे या फिर हम उसको रिवोक कर देंगे। तो यार इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि भैया अब CGPA अगर हमारी लो है तो क्या वो प्लेसमेंट में अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली यस। अगर आपकी प्लेसमेंट में CGPA कम है ना, तो आपको कुछ कंपनीज तो बैठने भी नहीं देंगे। यार मेरा खुद का एक दोस्त है, उसको कंपनीज ने बैठने भी नहीं दिया क्योंकि उसकी CGPA कम थी। लेकिन कुछ कंपनीज होती है जिनकी कट ऑफ होती है 0 कट ऑफ, तो आओ बैठो। तो उसमें भी अब आपको क्या करना है, जैसे ही प्लेसमेंट वाला सेशन आ रहा होगा ना, अपना दिमाग थोड़ा तेज कर लेना, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैंने ये गलती की थी, मैंने एप्टीट्यूड का नहीं पढ़ा था, तो 2-3 कंपनी आई थी उसमें मेरा एप्टीट्यूड ही टेस्ट क्लियर नहीं होता। देखो यार, आता तो हमें होता है कि कैसे सोल्व करना है, इंजीनियर आदमी है, हमें पता है कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन, बट टाइमिंग को रिड्यूस करना होता है, तो वो थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है उसमें। तो जब फाइट मारी तो उसके बाद सोल्व हो गए क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी चिल बनाने वाला हूँ मैं, तो आपको थोड़ा मजा आ सकता है वो वीडियो देख के। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।